बदला हुआ भारत है और बदले हुए भारत के अंदर जो देश को मंजूर होगा, देश की आगे बढ़ाने के लिए मंजूर होगा, वही चलेगा। देखिएगा, आज दो विचारधाराओं की लड़ाई देश के अंदर चल रही है। देखिएगा, कोई तर्क नहीं है उनके पास में। वो भ्रमित करते हैं, वोटों को भ्रमित करने का काम करते हैं। वो राफेल पे भी ऐसे ही बोल रहे हैं जैसे बोफोर्स पे बोला करते थे। Yesterday, what the Congress party has said that if they are voted to power, they will probe the Rafale deal. Whereas in 2018, the Supreme Court had already said that there were no wrongdoings in the Rafale. So how do you see this? देखिएगा, ये सब निर्धारित हो चुका है, अब सच्चाई सामने आ चुकी है। जिन्होंने घोटाला किया है, राफेल में किया है या कैसे भी किया है, वो सामने आ गया है। इस समय देश के प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाए थे वो सत्य कदम थे, सही कदम थे। और मुझे लगता है कि अब जो राफेल है, दाएं बाएं की चीज़ें हैं, जो हमारे संसाधनों में कमीशन खाने वाले लोग थे, अनेक प्रयास करते हैं। अभी आपने देखा कोरोना काल में वैक्सीन खरीदने के अंदर भी उन्होंने प्रयास किए थे कि विदेशों से लेनी चाहिए, करना चाहिए। लेकिन आज वो सब कुछ नहीं चलने वाला। एक बदला हुआ भारत है और बदले हुए भारत के अंदर जो देश को मंजूर होगा, देश की आगे बढ़ाने के लिए मंजूर होगा, वही चलेगा। Sir, do you think that this shows the Congress desperateness just prior to elections, as many leaders are constantly leaving Congress party? So they are, just saying for the sake of it that we will probe the Rafale if voted to power. So do you think there is a desperation within the Congress party? देखिएगा, आज दो विचारधाराओं की लड़ाई देश के अंदर चल रही है। एक विचारधारा है हमारी संस्कृति की है, संस्कारों की है, विचारों की है, जिसके माध्यम से हम अपने देश को बचा पाए हैं। एक विचारधारा है टुकड़े टुकड़े गैंग वाली आ रहा है। आज अनेक राजनीतिक दलों में रहने वाले लोग जब देखते हैं कि हमारी पार्टी भगवान राम का अपमान करती है, सुबह वो भगवान राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जब उनके नेता लोग शक्ति के विरोध में बोलते हैं, राम के विरोध में बोलते हैं, कृष्ण के विरोध में बोलते हैं, हमारे संस्कारों के विरोध में बोलते हैं, तो उनको गलानी सी महसूस होती है। तो वो इसलिए पार्टी को छोड़ने के बाद का मन बना चुके होते हैं। और ऐसे विचारों के साथ में जिनके उतने विचार मिलते हैं, यही कारण है आज राष्ट्रवादी विचार एक आगे बढ़ रहा है, जो मोदी जी लेकर चल रहे हैं कि टूटे टूटे गैंग का विचार है, जिनको अन्य पार्टियां लेकर चल रही हैं, जो हिंदुत्व को गाली बकती है, राम पैदा नहीं हुए, राम मंदिरों में लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं, सबके की पूजा करने वालों को खत्म करना है। तो ये दोनों विचारों की लड़ाई है, तो इसमें मोदी जी के विचार वालों को एक समर्थता मिल रही है। So, but yesterday Congress has focused upon this Rafale deal. Sir, if you can focus upon this Rafale deal issue, like what is there to investigate it further now when the Supreme Court has already said it that there was no wrongdoing? So what is the rationale behind? क्या तर्क है कांग्रेस पार्टी का ये बोलने का कि like we will investigate the Rafale deal? इसका क्या मीनिंग है? ये देखिएगा, कोई तर्क नहीं है उनके पास में। वो भ्रमित करते हैं, वोटों को भ्रमित करने का काम करते हैं। वो राफेल पे भी ऐसे ही बोल रहे हैं जैसे बोफोर्स पे बोला करते थे। सत्यता मालूम हो चुकी है। अब जनता ये चाहती है कि आप जनता के लिए क्या बोलने वाले हैं, जनता के लिए क्या करने वाले हैं, जनता के लिए क्या आपने आज घोषणा पत्र उनका लागू हुआ है। कल जनता पूछ रही है ये घोषणा पत्र कम से कम हिमाचल में तो लागू कर दो, आप कर्नाटक में लागू कर दो, आप तेलंगाना में लागू करो। आप लागू करने के बाद में बोलो, लेकिन जनता ने मान लिया कि घोषणा पत्र घोषणा ही है, उस पर कुछ नहीं होने वाला है। तो मोदी जो गारंटी दे रहे हैं, गारंटी पे ही उनकी गारंटी है। तो इससे आपको लगता है लाइक इट इज मीनिंगलेस ऑन द पार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी दैट दे आर अगेन रेजिंग दिस राफेल इशू? बिल्कुल, एकदम। आज कांग्रेस के विचारिक अपने विचारों का उनको नहीं मालूम है। जो मैं बोल रहा हूं, जो शब्द मुंह से निकल रहे हैं, उनका क्या अर्थ होने वाला उसका नहीं मालूम, तो राफेल पे क्या करेंगे वो लोग। तो थैंक यू सो मच।